Lord, I do want the Lord to be able to squeeze whatever the last drop he can और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन से आखिरी बूंद तक भी खींच ले, अपने लिए इस्तेमाल करे, यही मेरी चाहत है। out of my life. And I pray, और मेरे जीवन से ऐसा हो, और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, just like William Booth that night, और उसी प्रकार जैसे उस रात को विलियम बूथ ने प्रार्थना की थी, when he heard Henry जब उसने हेनरी से सुना, teach him, and that same word that he had been hearing for 2 years, और वो उसने सुना, और फिर 2 सालों से वो वही सारे सब शब्दों को सुन रहा था। he said he felt like a spectator for 2 years. He'd come hear God's word, he'll be seeing everything, और वो मानो एक ऐसे एक जस्ट आने वाला व्यक्ति और आने जाने वाले व्यक्ति के समान आता था, सुनता था, आता था, सुनता था, ऐसे ही सब वो कर रहा था। but it didn't touch his life. But लेकिन उन वचनों ने उसके हृदय को कभी नहीं छुआ, उसके जीवन को कभी नहीं छुआ। that particular day, लेकिन उस विशेष दिन में, in the meeting, it touched his life उस सभा में वो वचन जो है उसके हृदय को छू गया, like no other time. और उससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। And it changed his life forever. और वो चीज़ ने उसके जीवन को बदल दिया हमेशा के लिए। Jesus wants us to follow him. और यीशु चाहता है कि हम उसके पीछे हो ले या उसका अनुसरण करें। But how does he want us to follow him? लेकिन किस प्रकार से यीशु चाहता है कि हम उसके पीछे चले या उसका अनुसरण करें? Seeking after my own interest, क्या ऐसे कि मैं अपनी ही खुद की दिलचस्पियों को खोजूं, and then if there's a little bit left over, और फिर उसके बाद जो कुछ मेरे पास बचा कुचा होगा, seek after God's interest? फिर मैं परमेश्वर की दिलचस्पियों को उस बचे कुचे चीज़ों में ढूंढूं, या परमेश्वर की दिलचस्पियों को? No. नहीं। You might remember, what did the devil say to Adam and Eve और आपको याद होगा शैतान ने हवा से और आदम से क्या कहा? when they said, or to Eve when he said, God said we will surely die the day we eat of the fruit. और आप जानते हैं हवा को परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तू उस पेड़ का फल खाएगी उस दिन तू निश्चित रूप से मर जाएगी। What did the devil say? लेकिन वहां पर शैतान ने हवा से क्या कहा? You shall not die. और शैतान ने हवा से झूठ कहा कि वो कभी नहीं मरेगी। And Jesus says, और यीशु इस प्रकार से you कहता can है, turn with me to Matthew आप मेरे साथ मुड़िए मत्ती की पुस्तक 16 again. उसका 16वां अध्याय। When Jesus said, verse 24, और उसका 24वां वचन, यीशु वहां पर ऐसे कहता है, I'm sorry, Matthew 16:24. मत्ती 16 उसका 24वां वचन, Matthew 16 verse 24. मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 24वां वचन। Then Jesus said to his disciples, if anyone wants to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. और वहाँ पर यीशु कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूज उठाए और मेरे पीछे हो ले। If anyone wants to come to me, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, if anybody wants to follow after Jesus, और कोई भी अगर किसी को भी यीशु के पीछे हो लेना है या यीशु का अनुसरण करना है, he must deny himself. फिर उसे अपना इनकार करना होगा, उसे निश्चित रूप से अपना इनकार करना ही होगा। Meaning he must deny his interest और उसका अर्थ ये है कि उसे अपनी दिलचस्पियों का इनकार करना होगा and seek for God's interest. और फिर उसके बाद परमेश्वर की दिलचस्पियों को खोजना होगा। And the devil will come and say, no, no, no. It's possible for you to follow Jesus, but also follow after your interest as well. और वहाँ पर शैतान आके आपको इस प्रकार से बहकाएगा, झूठ कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, आप यीशु के पीछे भी हो ले सकते हो, यीशु का अनुसरण भी कर सकते हो, और उसी समय आप अपनी खुद की दिलचस्पियों को भी खोज सकते हो। And I believe that many people
The devil continues to do what he'd started off in the Garden of Eden. और मैं विश्वास करता हूँ कि शैतान वही कार्य आज भी कर रहा है जो उसने अदन की वाटिका में आरंभ किया था, He's doing today as well. और वो आज भी उसी कार्य को कर रहा है। What did he say in the Garden of Eden? और अदन की वाटिका में उसने क्या कहा? You shall surely not die. उसने हवा से कहा कि तू निश्चित रूप से नहीं मरेगी, You can eat of that fruit तू उस वृक्ष का फल खा सकती है and also have fellowship with God. और उसके बावजूद भी तू परमेश्वर के साथ संगति भी कर सकती है। Today, he says, yes, you can eat of, you can seek your own. You can enjoy the pleasures of sin. और आज भी शैतान हमसे इसी प्रकार झूठ कहता है कि तुम अपनी दिलचस्पियों को खोज सकते हो और पाप की अभिलाषाओं का आनंद भी ले सकते हो, You can have your own way. और तुम अपने मार्गों पर चल सकते हो, And at the end also you can follow Jesus और उसके अंत में आप यीशु के पीछे भी हो ले सकते हो, यीशु का अनुसरण भी कर सकते हो। as well. It's another way. ये वो सकरा मार्ग नहीं है, दूसरा मार्ग है। Another way where you can follow Jesus and also get everything you want from this world. और ये ऐसा एक दूसरा मार्ग है जहाँ पर आप यीशु के पीछे भी हो ले सकते हो और अपने लिए जितना चाहे इस संसार से प्राप्त करना चाहो प्राप्त भी कर सकते हो। It's a false gospel. ये झूठा सुसमाचार है It's impossible और ये लगभग असंभव है to be able to follow Jesus और आप यीशु का अनुसरण भी करें, उसके पीछे भी हो ले and also love your life. और उसके बाद आप अपने जीवन से भी प्रेम करें। It goes on to say that. It says, उस वचन में आगे ऐसा भी कहता है, हम पढ़ते हैं आगे verse 25, उसके 25वें वचन में, for whoever wishes to save his life will lose it. वहाँ लिखा है क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। Is that true or is that a false statement? क्या ये सच में सच बात है, ये वास्तविकता है या ये झूठा कथन लिखा है वहाँ पर? Can you keep this life? Can you enjoy this life क्या आप इस जीवन में आनंद उठा सकते हैं इस जीवन का and also follow Jesus? और उसके बाद आप यीशु के पीछे भी हो ले सकते हैं, यीशु का अनुसरण भी कर सकते हैं? Or do you have to lose this life या फिर आपको अपना जीवन खोना पड़ेगा and then you follow Jesus? और फिर आपको यीशु का अनुसरण करना पड़ेगा या उसके पीछे हो लेना पड़ेगा? You are not setting your mind on God's interest but man's, your own interest. और आप अपने जो परमेश्वर के दिलचस्पियों पर मन नहीं लगाते हो, अपने खुद के ही दिलचस्पियों पर मन लगाते हो। But the truth of God's word is that if you want to follow Jesus, लेकिन परमेश्वर के वचन की वास्तविकता ये है कि यदि आप यीशु के पीछे हो लेना चाहते हैं, यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, तो you have to deny yourself. तो फिर आपको अपने आप का इनकार करना ही होगा You have to lose this life. और आपको इस जीवन को खोना पड़ेगा And then you can, your self life, and then you can get this life that God is giving you. और आपको अपना स्वयं का जीवन खोना पड़ेगा और तब जाकर परमेश्वर आपको अपना वो जीवन दे पाएगा। And then you can follow Jesus. और तब उसके बाद आप यीशु के पीछे चल पाओगे, उसका अनुसरण कर पाओगे। But if you don't want to follow Jesus, yes, you can live for this world, you can live for your interests. और अगर आप यीशु के पीछे नहीं होना चाहते, उसका अनुसरण नहीं करना चाहते हो, हाँ, फिर आप इस संसार के चीज़ों के लिए, अपने दिलचस्पियों के लिए या इस संसार का आनंद ले सकते हो, फिर आप अपने लिए भी जी सकते हो। But if you want to follow Jesus, because there's an if there. लेकिन वहाँ पर यदि करके लिखा है, यदि। It says, if anyone wishes to come after me. It's और वहाँ लिखा है यदि कोई मेरे पीछे हो लेना चाहता है। no compulsion. वहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। God gives the choice for every one of us. और परमेश्वर हम में से हर एक को एक चुनाव देता है। Do you want to follow me? क्या तुम मेरे पीछे हो लेना चाहते हो? And you have the choice whether you want to follow him or not. और आपके पास वो चुनाव मौजूद है कि आपको यीशु के पीछे हो लेना है या नहीं होना है। And if you do, लेकिन अगर आप हो लेना चाहते हैं, अनुसरण करना चाहते हैं,
There's only one way we can follow him. फिर आपके पास एक ही मार्ग मौजूद है जहां से आपको उस यीशु के पीछे हो लेना होगा या उसका अनुसरण करना पड़ेगा. To set our mind on God's interest. और हमारा मन जो है परमेश्वर की दिलचस्पियों पर लगाने के लिए. Deny our own interest. और अपने आप के दिलचस्पियों का इनकार करने के लिए. And follow him. और उसके पीछे हो लेना या अनुसरण उसका करना इस प्रकार से. It says in Galatians 2:20. और गलातियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय का 6वां वचन इस प्रकार से कहता है. As you look at this orange that's trying to be squeezed out. और जैसे आप इस संतरे को देखते हो कि कैसे ये पूरी तरह से उसका रस बाहर निकाला जाता है. Galatians 2:20. आप गलातियों 2 अध्याय के 20वें वचन में देखो. These are people who said, you know what, I want to follow Jesus. Paul said he wanted to follow Jesus. और ये वो लोग हैं जो यीशु के पीछे हो लेना चाहते हैं. पता है पौलुस क्या कहता है? वो कहता है कि मैं यीशु के पीछे हो लेना चाहता हूँ, मैं उसका अनुसरण करना चाहता हूँ. Follow me as I follow Christ. और वो कहता है कि मेरे पीछे हो लो या मेरा पीछा करो जैसे मैं यीशु का पीछा करता हूँ या अनुसरण करता हूँ. But in order for him to follow Jesus, what did he have to do? लेकिन यीशु के पीछे हो लेने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए पौलुस को क्या करना पड़ा? I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live. और 20वें वचन में पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा. I don't live any longer for myself. अब आज के बाद मैं अपने लिए नहीं जीता हूँ. But Christ lives in me. लेकिन मसीह मेरे अंदर जीता है या जीवित है. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. और आगे कहता है कि और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है और जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. There's only one way to follow Jesus. और केवल एक ही मार्ग है यीशु का अनुसरण करने के लिए. And it's this way. और वो यह मार्ग है. Where we give up our life. और जहाँ पर हम अपने जीवन को त्याग देते हैं. In exchange for the life that God gives us. और उस जीवन के बदले में जो परमेश्वर हमें देता है. In 2 Timothy 4:6, as Paul is ending his life. और दूसरे तिमुथियुस उसके 4 अध्याय के आगे वचन में देखेंगे जहाँ पर 6वें वचन में जहाँ पर पौलुस अपने जीवन का अंत करने पर ही था, उसका जीवन समाप्त होने जा रहा था. This is what he says about this pouring out. और वो यहाँ पर उंडेले जाने के विषय में इस प्रकार से कहता है. Pouring out of his life. और वो कहता है कि उसने अपना जीवन पूरी तरह से उंडेल दिया. Verse 6. उसका 6वां वचन. For I am already being poured out. और वो कहता है क्योंकि मैं अब अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ. As a drink offering, and the time of my departure has come. और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है. और अंग्रेजी में लिखा है कि एक उपहार के समान या एक तोहफे के समान मैं उंडेला जाता हूँ. Meaning the Lord had an opportunity to squeeze everything out of his life. और इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के पास ऐसा अवसर मौजूद था कि वो पौलुस के जीवन से जितना इस्तेमाल कर सके खींच ले अपने लिए, उतना उसने खींच लिया उसके जीवन से. So that what was squeezed out could be for the Lord as a drink offering. और क्या परमेश्वर ने उसके जीवन से खींचा और क्या प्राप्त किया कि वो परमेश्वर के लिए एक तोहफे के समान, ये एक तोहफे के समान परमेश्वर के लिए उसका जीवन पूर्ण तरीके से उंडेला जा सके. In Revelation chapter 4 verse 11 it says, in the King James it says. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके 11वें वचन में किंग जेम्स वर्जन के अनुवाद में ऐसा कहता है. Why were we created? We were created for God's
pleasure. और वहाँ पर लिखा है कि हमें क्यों बनाया गया है, हमें क्यों निर्माण किया गया है, कि परमेश्वर के आनंद के लिए, परमेश्वर के सुख विलास के लिए हमें बनाया गया है। We have been created हमें इसलिए बनाया गया है, for His pleasure. परमेश्वर के आनंद के लिए, परमेश्वर के आनंद के लिए हमें बनाया गया है। And so we can either live our lives squeezed out for the Lord, where the Lord can get everything, तो फिर हम इस प्रकार का जीवन जी सकते हैं कि हमारा जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के लिए उंडेला जा सके या खींचा जा सके, ताकि वो जितना चाहे हमारे जीवन से अपने लिए प्राप्त कर सके, खींच सके, for His pleasure, or I can ताकि परमेश्वर उससे आनंद ले सके हमारे जीवन के माध्यम से। be one who's selfish, या फिर मैं इस प्रकार से हो सकता हूँ जो स्वार्थी है, squeeze out everything that I can और कि मैं अपने लिए जितना हो सके उतना प्राप्त करता जाऊं from this life and ये जीवन के माध्यम से, think and imagine और फिर ऐसा मैं कल्पना भी कर लूं और सोचूं भी that I'm following Jesus. कि मैं यीशु का अनुसरण कर रहा हूँ। It's a false gospel. It ये झूठा सुसमाचार है। will not, you cannot आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। love your life and also follow Jesus. और आप अपने जीवन से भी प्रेम करेंगे और फिर यीशु के पीछे भी उसका अनुसरण करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। You cannot नहीं, कभी नहीं। live for yourself and also follow Jesus. और आप अपने लिए, स्वयं के लिए जीते हैं और फिर यीशु का अनुसरण भी करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। And what the lie that the devil gave Adam and Eve in the garden, और अदन की वाटिका में क्या वो झूठ था जो शैतान ने हवा और आदम को दिया था, he continues to give that same lie today. और आज भी वो वही झूठ लोगों को देते जा रहा है। Oh yeah, you can live for yourself and also follow Jesus. और वो कहता है हाँ, तुम अपने लिए भी जी सकते हो और यीशु के पीछे भी हो ले सकते हो, उसका अनुसरण कर सकते हो। So what should we do today? फिर आज हमें क्या करना चाहिए? Some of us may be living for ourselves और हम में से कुछ लोग हो सकता है अपने लिए जीते हो and also desiring to live for Jesus. और फिर भी उसके बावजूद हम एक इच्छा रखते हो कि हम यीशु के पीछे उसका अनुसरण करें, उसके पीछे हो ले। I've been encouraged by Peter often on this thing because Peter मैं इस विषय में लगातार मैंने पतरस से बहुत ही प्रोत्साहन पाया है, was the one who got that strong rebuke. क्योंकि पतरस वो व्यक्ति था जिसको बहुत ही ज्यादा कठोर तरीके से जिसको सुधारा गया, Get behind me, Satan. और उससे कहा गया शैतान मुझसे दूर हो जा। But when he has to write the letters, the 2 letters that he wrote, लेकिन जब उसको 2 पत्र जो उसने लिखे हैं वचन में, वो तब उसने क्या लिखा है? after spending 3.5 years with Jesus, और 3.5 वर्ष उसने यीशु के साथ उसने उस समय को बिताने के बाद, there was only one event that he mentions कि लेकिन केवल एक ही जो घटना है जिसका वो उसमें जिक्र करता है in his 2 letters. अपने दोनों पत्रियों में। There's only one event केवल एक ही घटना का वो वहाँ पर जिक्र करता है that he writes down जो वो लिखता है, of those 3.5 years that he spent with Jesus. और वो उस विषय की घटना थी जहाँ पर उसने 3.5 वर्ष यीशु के साथ बिताए थे। It was not raising of Lazarus from the dead. और ये वह नहीं था कि लाजर को मृत्यु से जिलाया गया, It was not the healing of lepers. और ये वह भी नहीं था कि जो कोढ़ियों को शुद्ध किया गया, चंगा किया गया। There is only one incident that he writes about. और वो केवल एक ही घटना को वहाँ पर लिखता है। Do you know what incident that was? क्या आप जानते हैं कि कौन सी घटना को वो वहाँ पर लिखता है? Turn with me to 2 Peter. और आप मेरे साथ मुड़िए दूसरा पत्रस की पत्री 2 Peter chapter 1 verse 16. और दूसरा पत्रस माफ कीजिए, उसका पहला अध्याय का 16वां वचन। For we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty.
For when he received honor and glory from God the Father, such an utterance as this was made to him by the majestic glory, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." और उसका 16वां और 17वां वचन, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। And we ourselves heard this utterance made from heaven when we were with him. और 18वें वचन में वो कहता है, और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, तो यह स्वर्ग से यह वाणी आते हुए सुनी। On the holy mountain. Do you know which incident this was? आपको पता है कि ये कौन सी घटना है वचन में? It was when he went up with Jesus to the Mount of Transfiguration. और यह वह घटना है जब यीशु का परिवर्तन हुआ था, वो महिमामय हुआ था उस पहाड़ पर। उस पहाड़ की घटना है ये, उसका जिक्र करता है पतरस। That was the only event that he records in his letters. और केवल यही एक घटना है जो अपने पत्र में वो जिसका जिक्र करता है। Among the 3.5 years, that was one thing that stood out to him. और उस 3.5 वर्षों में केवल एक ही चीज है जो उसके सामने बनी रही। When he saw Jesus being glorified. और जब उसने देखा कि यीशु वहाँ पर महिमा पाता है, उसकी वहाँ पर महिमा हुई, transfigured, और वहाँ पर वो परिवर्तित हो गया, पूरी तरह से महिमा से भर गया, shining as the sun on that और मानो सूर्य के समान वो चमक रहा था mountain, उस पहाड़ पर। and hearing that voice saying, "This is my beloved son." और वहाँ से वो आकाश से वाणी को सुन रहा था, वचन को परमेश्वर की, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, Listen to him. और उसकी सुनो, ऐसे पतरस से कहा गया। The reason that this verse encourages me often और इसका कारण यह है कि ये जो वचन लिखा गया है, ये मुझे क्यों बार बार प्रोत्साहन देता है, is because after Jesus corrected Peter, और इसलिए क्योंकि जब यीशु ने पतरस को जब सुधारा, बहुत ही कठोर रीति से सुधारा, so severely saying, "Get behind me, Satan." और इतने कठोर और भयानक रीति से उसको सुधारा और कहा कि हे शैतान, मुझसे दूर हो जा, "You're a stumbling block to me." तू मेरे लिए एक ठोकर का कारण है। It says 6 days later, और वहां पर लिखा है 6 दिनों के बाद he took Peter, James and John to this mountain of transfiguration. और वहां पर बाद में लिखा है कि 6 दिनों के बाद यीशु जो है यूहन्ना और याकूब और पतरस को, तीनों को उस महिमामय पहाड़ के ऊपर ले जाता है। This thing that he is recording was और यही वह चीज है जिसका जिक्र पतरस अपने पत्री में करता है, जिसको लिखता है। happened 6 days later after he got the most serious. और ये तब हुआ जब उसको बहुत ही भयानक रीति से सुधारा गया, उसके 6 दिनों के बाद यह घटना हुई। Severest correction और इतना भयानक और कठोर उसको सुधारा गया, तरीके से सुधारा गया in his life. अपने पूरे जीवन में। We too, if you're like me, probably have been corrected by God. और हम में से आप और मैं भी, हाँ, हो सकता है शायद परमेश्वर की ओर से हमें सुधारा गया हो। As you hear God's word, जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, or maybe from someone godly man who corrects you, या फिर हो सकता है कोई ईश्वरीय जन है, ईश्वरीय व्यक्ति, वो उसके द्वारा परमेश्वर ने आपको सुधारा हो, or through something you hear, या फिर जो वचन आप सुनते हैं उसके माध्यम से, a correction that the Lord convicts you, या फिर ऐसा कोई सुधार जो आप उस वचन को सुनते हैं और आपको उससे बोध आता है, परमेश्वर आपको बहुत ही गहराई से आपसे बात करता है, सुधारता है of some sin कोई पाप के विषय में in your life. जो आपके जीवन में है। And there's times where you get corrected और ऐसे समय होते हैं जब आपको सुधारा जाता है। and I said, "Lord, because I received the correction just like Peter did not."
और मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु जैसे मैंने जो ये सुधार को स्वीकारा है, जैसे पतरस के जीवन में हुआ था। When he received the correction, he received it और जब पतरस को सुधारा गया था तो उसने उस जो सुधार को स्वीकार किया था without giving an excuse, उसने कोई भी बहानेबाजी नहीं दी या कोई भी ऐसे बहाने करते हुए उसने उसको इनकार नहीं किया, without giving a complaint. उसने कभी शिकायत भी नहीं की, He just received it. उसने केवल उसको स्वीकार किया। And I said, Lord, today, Lord, as I'm correcting myself, Lord, और मैं जैसे प्रभु से कहता हूँ कि अब मैं अपने आप को सुधारता हूँ, वैसे अब maybe it's in this area, Lord. और हो सकता है प्रभु इस क्षेत्र में हो सकता है। I sought my own. I tried to squeeze out whatever I could get from this world. और ये क्षेत्र जहाँ पर मैं अपने आप की दिलचस्पियों को खोजता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके अधिक इस संसार से जितना मैं प्राप्त कर पाऊँ अपने लिए उसको प्राप्त करूँ। At the same time, लेकिन उसी समय thought I was following after you as well. और मैं ये भी कल्पना कर रहा था, सोच रहा था कि मैं आपका भी अनुसरण कर रहा हूँ, आपके पीछे भी हो लिया हूँ। But today, Lord, I know that I can't follow you and also be squeezing everything I can. और आज मैं जान गया हूँ प्रभु कि मैं आपका अनुसरण भी करते समय मैं उसी समय संसार से जितना मेरे लिए प्राप्त कर पाऊँ खींच लूँ उतना मैं खींच नहीं सकता Out of this world. And I say, Lord, I'm sorry. और मैं कहता हूँ प्रभु मुझे माफ करो। It could be other things that you've done और हो सकता है कि कोई और चीज हो सकती है जो आपने की है that you feel tremendous regret. जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा अद्भुत एक गहरा आपके अंदर पछतावा हो For this morning. आज सुबह के समय। What I've told the Lord in situations like that is, और ऐसी परिस्थितियों में मैंने परमेश्वर से इस प्रकार से कहा, just like you did for Peter. प्रभु आपने जिस प्रकार से पतरस के लिए किया, 6 days later you took him out to the Mount of Transfiguration आपने 6 दिन के बाद उसको महिमा में पहाड़ पर आप ले गए to take him and show him your glory और प्रभु आप उसको ले जाकर आपने उसको अपनी महिमा को दिखाया like no other. और किसी के समान भी नहीं, और लोगों ने नहीं देखा उसको, And encouraged him so much और आपने उसको इतना प्रोत्साहित किया that he would write about it. ताकि बाद में उसके विषय में वो लिखता भी है पत्र में। The only thing that he would write about और केवल यही चीज का वो जिक्र करता है बाद में पत्रिकाओं में। later. Do that for me, Lord. प्रभु ये मेरे लिए भी आप कीजिए, Do that for me. प्रभु ये मेरे लिए भी कीजिए। It might not be in a mountain of transfiguration, but ये हो सकता है कि जो महिमा में पहाड़ हो वो ना हो, in some way in my life, practically, Lord, हो सकता है कोई तो मेरे जीवन के क्षेत्र जो व्यवहारिक जो चीजें हैं उन क्षेत्रों में हो सकता है। show me your glory in such a way, प्रभु आपकी महिमा मुझे इस प्रकार से दिखाइए, because just like Peter received that correction, क्योंकि वैसे जैसे पतरस ने उस सुधार को स्वीकार किया, today I received correction. और आज मैं भी उस सुधार को स्वीकार करता हूँ। You're the same yesterday, today and forever, Lord. और प्रभु आप कल आज और युगान युग एक जैसे हैं। But Lord, what you did for Peter when you corrected him so severely, प्रभु लेकिन आपने जो किया था पतरस के लिए कि आपने उसको बहुत ही भयानक और कठोर रीति से सुधार दिया, I'm sure he would have felt really down after getting corrected like that. और मैं निश्चित हूँ कि जब उसको इस तरह से सुधारा हो इतनी भयानक रीति से तो उसको बहुत ही नीचा महसूस होगा और वो बहुत ज़्यादा निराश महसूस करता होगा उस समय। But the Lord knew, and 6 days later he gave him such an encouragement. लेकिन परमेश्वर जानता था कि 6 दिन के बाद कैसे परमेश्वर उसको प्रोत्साहन देने वाला है, और परमेश्वर ने कैसे प्रोत्साहन उसको दिया भी। And what does the Father in heaven say? और स्वर्ग में जो पिता है वो क्या कहता है? This is my beloved son. और ये मेरा प्रिय पुत्र है, Listen to him. उसकी सुनो। And Peter will be like thinking, what was the last thing Jesus told me? और पतरस मानो सोच रहा होगा उस समय कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आखिरी चीज़ जो यीशु ने मुझसे कही थी।
Get behind me, Satan. और आखिरी चीज वो थी कि शैतान मुझसे दूर हो जा। You are not thinking about things from God's perspective. You're और तुम जो है चीजों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से नहीं खोजते हो, looking at things from a human perspective. You're लेकिन तुम चीजों को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखते हो। seeking your own. तुम अपने खुद की ही दिलचस्पियों को खोजते हो। For the rest of his life, I believe that would have been a turning point for Peter's life. और मैं विश्वास करता हूँ कि पूरे जीवन भर वो जो क्षण उसके साथ बीता था वो उसके जीवन का बहुत ही एक बदलने वाला एक समय हुआ होगा। उसके बाद से उसका जीवन बदल गया। He would have stopped seeking his own. और उसने उस समय से अपने आप के बारे में खोजना बंद कर दिया होगा। He would have followed Jesus और उसने यीशु का अनुसरण किया this way, ये मार्ग के द्वारा, where he denied himself every day, जहाँ पर उसने प्रतिदिन अपना इनकार किया, took up his cross, उसने अपना क्रूज उठाया and followed Jesus from that day onwards. और उस दिन से लेकर उसने प्रतिदिन यीशु के पीछे हो लेकर अपना इनकार करके यीशु का अनुसरण करने लगा, उसके पीछे हो लिया। Because he saw the seriousness क्योंकि वहां पर उसने उस चीज की गंभीरता को देखा, of a life of living for himself क्योंकि ऐसा एक जीवन जीना जो अपने दिलचस्पियों के लिए खुद के लिए जीना and assuming that he was following Jesus. और फिर इस ऐसी कल्पना भी कर लेना कि मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ या परमेश्वर के पीछे उसका अनुसरण कर रहा हूँ। And Jesus loved Peter and loves me and you और यीशु पतरस से प्रेम करता है और वो आपसे और मुझसे भी प्रेम करता है। so much वो इतना प्रेम करता है that he would say, Ajay, don't fool yourself. और वो मुझसे कहता है कि अजय तू अपने आप को मूर्ख ना बना, Don't think you can follow me and also love this world. और तू ये मत सोच कि तू इस संसार का मेरे पीछे भी हो ले सकता है और उसी समय तू संसार से भी प्रेम करे और संसार को भी तू चाहे। You might not like what you hear this morning, शायद हो सकता है आज सुबह जो आप सुन रहे हो वो आपको पसंद ना आए, but it's the truth. You cannot serve God and mammon. और ये सच्चाई है, हम परमेश्वर की और धन की सेवा नहीं कर सकते, You cannot. नहीं कर सकते। You have to make a choice. आपको चुनाव करना होगा। Do you want to follow me? And if you do, और आप क्या यीशु के पीछे हो लेना चाहते हैं, और अगर हो लेना चाहते हैं, अनुसरण करना चाहते हैं, तो then you have to deny yourself. फिर आपको अपना इनकार करना ही होगा। There's no other way. You कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। cannot love this world और आप इस संसार से प्रेम नहीं कर सकते हैं and also follow me. और फिर उसी समय आप परमेश्वर के पीछे हो नहीं ले सकते। And so I say to the Lord, Lord, I want to follow you. और फिर मैं परमेश्वर से कहना चाहता हूँ कि प्रभु मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, आपके पीछे हो लेना चाहता हूँ। I want to deny myself और प्रभु मैं अपना इनकार करना चाहता हूँ। and I want you to be able to squeeze out whatever you can और प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन से जितना भी खींच ले, जितना अपने लिए प्राप्त कर सके प्राप्त कीजिए। out of this life that you've given me. और ये जीवन जो आपने मुझे दिया है, इसमें से आप जितना प्राप्त करना चाहते हैं कर लीजिए। You gave your all. और प्रभु आपने तो अपना सब कुछ मेरे लिए दे दिया। Jesus, it says of him, और यीशु के विषय में ऐसा लिखा है, this is my blood poured out. और यीशु कहता है कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए उंडेला जाता है। अंग्रेजी अनुवाद में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे लिए उंडेला जाता है। This is my blood that was poured out. और यीशु कहता है कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए उंडेला जाता है। Jesus poured out for me and you. और यीशु ने वो लहू को हमारे लिए बहाया है, उसको उंडेल दिया है। And if we're following him, और अगर हम उसके पीछे हो लेते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो the Lord is calling me, Ajay, I want you to also pour out. और परमेश्वर मुझसे कहता है कि अजय मैं चाहता हूँ कि तू भी अपना सब कुछ मेरे लिए उंडेल दे और जितना मेरे लिए तेरे जीवन से मेरे लिए प्राप्त हो तुझे देना है। Squeeze out और पूरी तरह से परमेश्वर उसको प्राप्त करे, खींच ले मेरे जीवन से everything सब कुछ जो परमेश्वर चाहता है for me. So may the Lord help us to choose this way. और मैं
ऐसे कहता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस मार्ग को चुने, following Him, denying ourselves, और यीशु मसीह के पीछे हो ले, उसका अनुसरण करे और अपना इनकार करे carrying our cross. और अपने क्रूस को उठा ले। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Amen. आमीन।